पुराने समय में लोग शांति और मोक्ष की तलाश में एक गुरु के पास जाते थे और उन्हें वैसा ही सच्चा गुरु भी मिलता था। लेकिन अब संसार एक माया जाल है और इसमें फंसकर लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में लगातार लगे हैं। जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्या होता है? तब वो चमत्कार की तलाश करते हुए पहुंच जाते हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जो उनके इन सपनों को पूरा करने का दावा करता हो। आज के समय में ये आंखों में धूल झोंकने वाला जादू टोना करने वाले लोगों को ही गुरु कहा जाता है और उन्हें भगवान तक का दर्जा दे दिया जाता है। ऐसी ही कहानी है एमएक्स प्लेयर पर आए नए शो आश्रम की। ये शो 27 अगस्त रात 11 बजे के करीब रिलीज हुआ। इस शो के सिर्फ 9 एपिसोड हैं और अगर आपको ये शो देखना है तो आपको अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना, सिर्फ निकालने होंगे अपने कीमती समय से 8-9 घंटे। कहानी है एक ढोंगी बाबा निराला की, जो धर्म और आस्था के पीछे छुपकर ड्रग्स, मर्डर, प्रोस्टिट्यूशन और ना जाने कितने ही ऐसे घिनौने धंधों को अंजाम दे रहे हैं और इसमें उनका साथ देते हैं उनके राइट हैंड भूपा बाबा। लोगों की आस्था का फायदा उठाना उन्हें बखूबी आता है। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की पम्मी से, जो कि रेसलर बनना चाहती हैं, लेकिन जाति भेदभाव के चलते उन्हें और उनके परिवार को बार बार अपमानित होना पड़ता है। यहाँ तक कि उनके भाई सत्ती पर जानलेवा हमला तक होता है। पम्मी के किरदार में अदिति सुधीर और सत्ती के किरदार में तुषार पांडे नजर आ रहे हैं। जब पम्मी और सत्ती की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, तब बाबा निराला की एंट्री होती है उनकी लाइफ में, जिसका किरदार बॉबी देओल निभा रहे हैं। बाबा निराला एक मसीहा के रूप में आकर उन्हें उनकी मुश्किलों से निकालता है। बाबा के लाखों भक्त हैं, यहाँ तक कि आश्रम के नाम पर बाबा ने पूरा एक शहर ही बसा रखा है, जहाँ वो लोगों की जमीन, जायदाद, इज्जत, यहाँ तक कि जान भी छीन लेता है। लेकिन फिर भी उसे लोगों की आंखों में धूल झोंकना अच्छे से आता है और उसके इन षड्यंत्रों की लोगों को कानों कान खबर तक नहीं होती। सीएम और कई बड़े बड़े नेता भी बाबा से डरकर उनको प्रणाम करते हैं। पम्मी और उसका भाई सत्ती धीरे धीरे बाबा के चंगुल में फंसते जाते हैं। उनके विश्वास का धागा इतना मजबूत हो जाता है कि अकल की कैंची भी उसे काट नहीं पाती। अपनी बढ़ती पावर और धन के चलते बाबा के अपराध और भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर कहानी में विलन है तो हीरो तो होगा ही। तभी एंट्री होती है कुछ ऐसे लोगों की जो बाबा के गहरे राज से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हैं। इस मिशन में शामिल है सब इंस्पेक्टर उज्जवल सिंह यानी कि दर्शन कुमार, हवलदार साधु यानी कि विक्रम कोचर, डॉक्टर नताशा यानी कि अनुप्रिया गोयनका और क्राइम रिपोर्टर अक्की यानी कि राजीव सिद्धार्था। क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? ये जानने के लिए हमें पार्ट 1 देखने के अलावा पार्ट 2 का भी इंतजार करना होगा। पार्ट 2 का ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर के बारे में मैं आपसे अपने अगले वीडियो में बात करूंगी। जहां तक पार्ट 1 की बात है, उसकी कहानी मुझे थोड़ी स्लो लगी। बॉबी देओल, जो कि कहानी के सेंटर में है, मुख्य किरदार होने के बावजूद भी पूरे समय हमें स्क्रीन पर नहीं दिखते, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। कहानी में बहुत से किरदार हैं। अगर हम सबकी एक्टिंग की बात करें तो सबके नाम गिनाना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन सभी ने अपना रोल बखूबी निभाया। पम्मी, सत्ती और उज्जवल अपने मेन कैरेक्टर और जबरदस्त परफॉर्मेंस से एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। ये कहानी आपको सुनी सुनाई लगती होगी, क्योंकि पिछले दिनों में कई ऐसे ढोंगी बाबों के पर्देफाश हो चुके हैं। अगर आप इन बाबों की जिंदगी को करीब से देखना चाहते हैं तो ये शो जरूर देखिए। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।